Welcome class 8th in our today's SST class. Students, as you all know, in our SST classes, we are discussing our geography section, and in our geography section, in our previous classes, I have started chapter 3rd, mineral and power resources. And in our last class, we have discussed about many things about mineral resources. हम लोगों ने समझा what are mineral resources, what are the types of mineral resources, how mineral resources can mine, and distribution of mineral resources. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने हमारे प्रीवियस क्लासेस में इस चैप्टर से समझ ली है. इन अवर टुडेज क्लास वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स के यूजेस क्या हैं, किस तरीके क्यों हम मिनरल्स को यूज़ करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए. तो चलो समझते हैं. लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, मिनरल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. हम डिफरेंट वेज में हम लोगों ने पढ़ा कि मिनरल्स हमारे पास दो टाइप के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स. तो मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स दोनों ही तरीके के मिनरल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं. अगर हम बात करें हमारे हाउस होल्ड जो भी घर में हम वर्क करते हैं उससे रिलेटेड, अगर जो भी नीड्स है हमारी, उस वहाँ पर भी हमारे लिए मिनरल्स बहुत यूजफुल हैं. और अगर हम और बड़ी लेवल पर देखें तो डिफरेंट बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं हमारे पास, वहाँ पर भी इन मिनरल्स के बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं. जैसे मिनरल्स इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, है ना. डिफरेंट इंडस्ट्रीज में मिनरल्स यूज किए जाते हैं. अगर कॉपर की बात करें, कॉपर जो कि हमारा एक मेटालिक मिनरल है और इसको यूज किया जाता है टू मेक कॉइन्स, टू मेक पाइप्स. इनके अलावा भी बहुत सारे दूसरे यूजेस हैं. वायर्स भी बनाए जाते हैं कॉपर के, जो कि हमारे हर तरीके के जो भी हम लोग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, जो भी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम पाते हैं वहाँ पर कॉपर के वायर्स ही यूज़ किए जाते हैं. इनके अलावा कॉपर के कॉइन्स, कॉपर के पाइप्स और बहुत सारी चीज़ें कॉपर से बनाई जाती हैं. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉपर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. इसके अलावा एक हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिनरल होता है, वो है सिलिकन. सिलिकन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि हमारी जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है वहाँ पर सिलिकन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. अगर हम बात करें कंप्यूटर के पार्ट्स की, तो वो भी सिलिकन जो मेटल है उसी से बनाया जाता है. ये जो धातु हमको मिलती है माइनिंग के थ्रू, सिलिकन वो बनाई जाती है. उससे कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स उसमें और दूसरी जो चीज़ें होती हैं उनको बनाया जाता है. तो अगर हम कहें कि कंप्यूटर इंडस्ट्री किस मिनरल पर डिपेंडेंट है, बेस्ड है, तो वो आंसर होगा सिलिकन पे, है ना. तो इस तरीके से हमारा जो एक आईटी इंडस्ट्री, हमारे इंडस्ट्रीज को भी डिवाइड किया गया है. आगे के क्लासेस हम लोग और अच्छे से समझेंगे. तो जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो हमारी इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से बेस्ड है किस मिनरल पर, सिलिकन मिनरल के ऊपर. ठीक है. तो इस तरीके से सिलिकन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है. इनके अलावा एल्यूमिनियम का यूज़ तो हम बर्तन के लिए भी करते हैं. हमारे घर पे जो कुकवेयर हैं, किचन कुकवेयर हैं, वो भी एल्यूमिनियम से बने हुए होते हैं. उसी तरीके से एल्यूमिनियम से ऑटोमोबाइल्स बनते हैं. जो डिफरेंट पार्ट्स हैं बाइक्स के, मोटरसाइकिल जिसको हम कहते हैं, डिफरेंट व्हीकल्स हैं, उनके जो पार्ट्स बनते हैं वो एल्यूमिनियम के से भी बनाए जाते हैं. तो अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर हमारे लिए एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. इनके अलावा बॉटलिंग इंडस्ट्री में, एयरप्लेन बनाने में, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में और डिफरेंट किचन कुकवेयर जो है वो एल्युमिनियम से बनाए जाते हैं प्रेजेंट टाइम में. पहले तो किचन कुकवेयर्स और दूसरे मिनरल से भी, मेटल से बनाए जाते थे, लेकिन अभी वो ज़्यादातर एल्युमिनियम से भी बनाए जा रहे हैं, है ना. तो हम देखते हैं कि ये जो मिनरल्स हैं वो हमारे किचन से लेकर इंडस्ट्रीज तक हर तरीके की एक्टिविटीज़ में, हर तरीके की से हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं. ठीक है. तो ये हैं कुछ यूजेस हमारे मिनरल्स के. और स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले भी समझा हुआ है कि ये सारे मिनरल्स हमें नेचुरली मिलते हैं. ये सभी नेचुरल रिसोर्सेस हैं और नेचुरल रिसोर्सेस नेचुरली फॉर्म्ड होते हैं. हाँ, ये अलग बात है कि उनको फॉर्म होने में, फॉर्मेशन के प्रोसेस में बहुत लॉन्ग पीरियड लगता है, बहुत टाइम लगता है, लाखों साल लग जाते हैं कुछ नेचुरल मिनरल्स को फॉर्म होने में, है ना. आज के प्रेजेंट टाइम पे हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को, मिनरल्स को भी अगर इंक्लूड करें तो बहुत स्पीड के साथ यूज़ करें, बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं. और जो अमाउंट है हमारा इनको यूज़ करने का, वो इनके फॉर्मेशन की जो स्पीड है उससे बहुत ज़्यादा है.
अगर हम एक साइड कहें कि ये नेचुरली फॉर्म हो रहा है और एक तरफ अगर ये फॉर्म हो रहा है और दूसरे साइड हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हमारे पास हमेशा फ्यूचर में भी हमारे पास अबंडेंट अमाउंट में मिनरल्स अवेलेबल होंगे। लेकिन क्योंकि हमारी जो यूज़ करने की स्पीड है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, हमारी डिमांड और नीड्स भी बहुत ज़्यादा है, तो हमारी जो ज़रूरत है और हमारा जो स्पीड है, अमाउंट है यूज़ करने का इन मिनरल्स को, वो इतना ज़्यादा है कि जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो उसके साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, वो उसके बराबर आ ही नहीं पा रहा है ना। जिसके वजह से फ्यूचर के लिए ये एक बताया जाता है कि एक ऐसा टाइम भी आ जाएगा जिस टाइम पर हमारे पास स्कैर्सिटी हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी इन मिनरल्स की। फिर हमको ये भी पता है कि ये मिनरल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो उस टाइम पीरियड में जिस टाइम पर इसकी शॉर्टेज होने वाली है, क्योंकि वो इतनी जल्दी फॉर्म नहीं हो पाएगा जिस स्पीड से हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो फ्यूचर में ये हमारे लिए अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए अगर हम फ्यूचर में इन चीज़ों को पाना चाहते हैं, इनकी अवेलेबिलिटी बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा अपने यूजेस जो हम इनके कर रहे हैं उसको लिमिटेड करना होगा, है ना। कहीं ना कहीं हमें कंजर्वेशन करनी पड़ेगी। अब हमें क्या करना होगा कि मिनरल्स को हमें कंजर्व करके यूज़ करना होगा, थोड़ा सा लिमिटेड कर दें। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरीके से यूज़ करना बंद कर दें ताकि फ्यूचर में भी ये चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल हो, नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है और हमें इन्हें यूज़ करना है। बस थोड़ा सा अगर हम इसको लिमिटेड कर लें, इसके यूज़ को, ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो कर रहे हैं वो ना करके अगर हम चलें, तो फ्यूचर में भी ये हमारे लिए सफिशियंट अमाउंट में अवेलेबल होगा। तो क्या कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं हम टू कंजर्व आवर मिनरल रिसोर्सेज, लेट्स सी। सबसे पहले क्या करेंगे हम, रिड्यूस प्रोसेस ऑफ माइनिंग का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा स्लो कर दें, है ना, क्योंकि जिस स्पीड से माइनिंग कर रहे हैं और वो बहुत जल्दी निकालते जा रहे हैं, और वहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है उन मिनरल्स की वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, कम हो रही है ना। तो हम सिर्फ उतनी ही माइनिंग करें जितनी की हमको ज़रूरत है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल करा देंगे किसी भी चीज़ को, तो वो ओवर यूज़ होगा ही होगा, ओवर एक्सप्लॉइट होगा ही होगा। लेकिन हम सिर्फ उतनी ही माइनिंग करें जितने की आवश्यकता है, तो क्या होगा, कोई भी चीज़ वेस्ट होने से बचेगी, है ना। तो हम मिनरल्स को सेव कर पाएंगे फ्यूचर के लिए भी। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हमें 3 आवर्स को यूज़ करना चाहिए। 3 आवर्स क्या होते हैं, 3 आवर्स का मतलब होता है कि हमारे पास एक प्रोसेस है 3 आवर्स का, जिसके थ्रू हम मिनरल्स को सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। वो कौन कौन से हैं आवर्स, फर्स्ट आवर है रीयूज, सेकंड आर है रिड्यूस एंड थर्ड आर है रिसाइकल। हम इन मिनरल्स के साथ अगर इन 3 आवर्स को प्रैक्टिस में लाएं तो हमारे पास मिनरल का बहुत ज़्यादा अमाउंट बच सकता है। कैसे, अगर हम किसी भी चीज़ को जो कि इन मिनरल से हम बना रहे हैं उनको हम रीयूज़ करना शुरू कर दें। ऐसा ना करें हम कि कोई भी चीज़ जो है वो एक बार हम यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद उसको फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, और फिर नई चीज़ें लेकर आते हैं उन्हीं मिनरल से बने हुए, उन्हीं मेटल से बने हुए। जिससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं हम वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम कोई भी चीज़ है उसको रीयूज़ कर सकते हैं, तो तब तक हमें उसे रीयूज़ करते रहना चाहिए जब तक कि वो यूजेबल, जो यूजिबिलिटी है उसकी वो ख़त्म नहीं हो जाती। जब तक उसको इस्तेमाल करने का जो मतलब जब तक हम उसे कर सकते हैं बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से यूज़, तब तक हम उसे बिल्कुल करें, हम ऐसे उसको वेस्ट ना करें, है ना। तो जब हम किसी चीज़ को बार बार यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हम सेव कर रहे हैं फ्यूचर के लिए मिनरल रिसोर्सेज को। सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस मीन्स होता है किसी भी चीज़ को कम करना, है ना। हम क्या करें, हम इन मिनरल्स के यूजेस को कम कर दें थोड़ा सा। हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा हर तरीके की चीज़ों में मिनरल्स को यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या करें, थोड़ा सा अगर हम उसको रिड्यूस कर दें इनके यूजेस को, और दूसरे अल्टरनेटिव्स ढूंढना शुरू कर दें, दूसरे ऑप्शंस ढूंढना शुरू कर दें कि और दूसरे किन चीज़ों से हम अपने काम को कर सकते हैं, है ना। अगर हम कुछ दूसरे तरीके से यूज़ कर अपनी ज़रूरत को पूरा कर लें तो हमारे पास कुछ अमाउंट में हम मिनरल्स को बचा पाएंगे, और इन मिनरल्स के यूज़ को भी थोड़ा सा अगर हम करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन अच्छे से कर पाएंगे। थर्ड आर है रिसाइकिल। हम रिसाइकिल कर दें, जो भी मिनरल्स हैं हम उनको जब यूज़ कर लेते हैं और जब वो यूजेबल नहीं रह जाते तो हम उन्हीं वेस्ट मटेरियल्स को वापस रिसाइकिल करें और नया बना दें।
तो इससे क्या होगा कि वो जो अमाउंट हमारे पास सेफ क्रस्ट के अंदर बचा हुआ है, अर्थ के अंदर है जो मिनरल का अमाउंट, वो हमारे पास सेफ रहेगा फ्यूचर के लिए, है ना। जो भी माइनिंग से निकल आई है, जब तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं तब तक हम उसे यूज़ करें। जब वो यूजेबल नहीं है तो हम उसी को रिसाइकिल कर दें और फिर नया बना लें, है ना। तो इस तरीके से भी हम कंजर्वेशन कर सकते हैं मिनरल्स का। तो ये 3 आवर्स भी सबको याद रखना है कि इन 3 आवर्स के थ्रू हम मिनरल्स का कैसे कंजर्वेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज जो हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए अलग अलग तरीके के पावर की ज़रूरत पड़ती है। पावर मीन्स एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना। और ये जो पावर है ये भी हमें नेचुरली मिलती है, इसलिए हम पावर रिसोर्सेज को भी नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। किस तरीके से पावर रिसोर्सेज हमारे लिए यूज़फुल है? बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ में पावर रिसोर्सेज हमारे लिए यूज़फुल है। जैसे हम बोलेंगे कि इंडस्ट्रीज़ में हमारे लिए पावर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बोलें कि इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या होते हैं, तो इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल्स को एक फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में तैयार किया जाता है और उस रॉ मटेरियल को डिफरेंट प्रोसेसेस से जाना होता है। तो बहुत सारी मशीन्स, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे गुजरना होता है और इन मशीन्स को चलाने के लिए हमको एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और वही एनर्जी वो एनर्जी का सोर्स जो हमें नेचुरली मिलता है, इन्हें हम पावर रिसोर्सेज कहते हैं। तो ये पावर रिसोर्सेज हमारे लिए यूजफुल है फॉर इंडस्ट्री, फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। एग्रीकल्चर में भी हमारे लिए ज़रूरत होती है। जब हम इरिगेशन करते हैं, हम पंप्स चलाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर से इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो उस टाइम पर हमें कुछ ना कुछ एक एनर्जी का रिसोर्स यूज़ करना पड़ता है जो उस मशीन को, उस पंप को चला सके और हमारे लिए वाटर अवेलेबल करा सके। इसके अलावा जब हम कटाई करते हैं, जब हम बुआई करते हैं, तो भी बहुत सारे, जब हमें ट्रैक्टर का यूज़ करना होता है एग्रीकल्चर में, उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा दूसरे पावर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर पावर रिसोर्सेज हमारे इंडस्ट्रीज़ में तो काम आ ही रहे हैं और हमारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में भी काम आते हैं। इनके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि व्हीकल्स भी किसी न किसी पावर रिसोर्स से ही चलते हैं। हमारे डिफेंस में, कम्युनिकेशन में और दूसरे अदर एक्टिविटीज़ में ये सारे पावर रिसोर्सेज हमारे लिए यूज़फुल हैं। तो ये पावर रिसोर्सेज भी हमें नेचुरली मिल रहे हैं और इन पावर रिसोर्सेज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो भी नेचुरल पावर रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं ये भी नेचुरली फॉर्म हो रहे हैं और हमारे पास अबंडेंट अमाउंट में है। लेकिन यहाँ पर भी हमारे लिए वही बात आ जाती है कि जिस स्पीड के साथ पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, जिस स्पीड के साथ हम अवेलेबल पावर रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, उस स्पीड के साथ पावर रिसोर्सेज रीजनरेट नहीं हो रहे हैं, है ना। इसलिए हमें पावर रिसोर्सेज को भी लिमिटेड वे में, थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड मैनर में यूज़ करना होगा। पावर रिसोर्सेज 2 टाइप के हैं यहाँ पर। फर्स्ट है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और सेकंड है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट बोथ। हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे व्हाट इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड व्हाट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट क्लास में वो हम समझेंगे। और अभी के लिए हम इतना ही समझ के चलेंगे कि मिनरल्स क्या हैं और किस तरीके से इनका यूज़, कंजर्वेशन और पावर रिसोर्सेज किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल है, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, बट इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, you are free to ask in our WhatsApp group on given particular time. Okay, so now we will meet in our next class with our topic type of power resources, conventional and non-conventional source of energy. Till then, take care and have a nice day.